थैंक यू सिस्टर शाजिया। खुदावंद आपको बहुत बहुत बरकत दे और खुदावंद आपको हमेशा अपने जलाल के लिए इसी तरह कसरत के साथ खर्च व इस्तेमाल करे और आप हमेशा खुदावंद के फलों से भरी रहें। आमीन। खुदाम यीशु मसीह के असीम जलाली और कुदरत वाले नाम में खुदावंद के तमाम बरगज़ीदा लोगों की खिदमत में मेरी तरफ से, मेरे घराने की तरफ से आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबके साथ हो और मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ आज के दिन के लिए, घड़ी के लिए और आप सब के लिए मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ। और आज के प्रस्तारों के लिए मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। सिस्टर उल्फत, खुदावंद आपको बरकत दे। और सिस्टर शाजिया, आपने भी जो ज़बूर गाया है वो वाकया ही जो खुदा के साथ जुड़े रहते हैं वो उन बरकत को हासिल करते हैं। और थैंक यू सिस्टर नीला इस बाबरकत दुआ के लिए। मैं आपकी दुआ के साथ मुत्फिक हूँ और मैं इस ब्लेसिंग को अपने लिए रिसीव करती हूँ। आए मेरे असीसों, हम सबसे पहले बाप, बेटा और रूह कुद्दस को वेलकम करते हैं और अपने आप को उसके ताबिया करके आज के कलाम की खिदमत को मैं जो अंजाम देने वाली हूँ आप सबके साथ मिलकर सीखने वाली हूँ, ताकि खुदावंद हम सबको इस कलाम के मुताबिक अमल और गौर करने की तौफीक दें। आमीन। थैंक यू भाई साबर। खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद आपको इब्राहिम की बरकतों से ब्लेस करे। और जैसा कि खुदावंद के बंदा ने यहाँ पर लिख दिया है कि आज का जो हमारा ज़बूर है, ज़बूर 1 है, जैसा कि हमने उसकी पहली आयत को सीखा था और उसमें हमने सीखा था कि हकीकी मुबारक खाली। फिर हमने उसकी सेकंड वर्स को सीखा था जिसमें हमने सीखा था कि खुदावंद की शरीयत में हमारी खुशनीदी है। और आज की जो हमारी थर्ड वर्स है और उसमें है बराबर बढ़ना। हालेलुया। और ये वही लोग भर सकते हैं जो किसके साथ जुड़े रहते हैं, खुदावंद के साथ जुड़े रहते हैं। हालेलुया। आप सब मेरे साथ खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से निकाले ज़बूर 1 और उसकी थर्ड वर्स को जो है हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। और खुदावंद के कलाम में यूं लिखा हुआ है, वो उस दरख्त की मानद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। हालेलुया। और जो कुछ करेगा बराबर होगा। हालेलुया। आमीन। कितनी खुश नसीबी की बात है और कितनी ही ये गुड लक की बात है कि वो दरख्त जो है वो कभी ना तो मुरझाएगा और ना ही उसका जो फल देने का वक्त है, बल्कि वो सदा बहार वो फल देगा। हालेलुया। और उसके पत्ते भी नहीं मुरझाएंगे, टाहनियां भी नहीं मुरझाएंगी और वो हमेशा जो है फलदार रहेगा। और ये कौन सा दरख्त है जो कि बराबर होगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, मैं सबसे पहले आप लोगों को जो है इसकी थोड़ी सी मैं डेफिनेशन बताना चाहती हूँ। बराबर होना, ये एक ऐसा दरख्त होगा जो कि सदा बहार जो है वो हमेशा फलदार होगा। और ये वही दरख्त होगा जो सादक होगा, जो खुदा के साथ जुड़ा रहेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और तुम डालियां हो, और जो डाली उसमें कायम रहती है वो ही हमेशा फल लाती है, और जो उसमें फल कायम ही नहीं रहेगी वो फल कैसे ला सकती है। हालेलुया। और जैसा कि हमने पहली आयत में सीखा था कि जो मुबारक लोग होते हैं वो क्या करते हैं, ना शरीरों की सलाह पर, ना खताकारों की राह में और ना ठट्ठाबाजों की मजलिस में बैठते हैं। और फिर वो कौन होते हैं, जिनका शरीयत में हर वक्त जो है रुझान होता है और वो उसके मुताबिक दिन रात क्या करते हैं, उसके मुताबिक चलते हैं। हालेलुया। अब यहाँ पर वो शख्स है जो क्या कर रहा है, अपने आप को क्या कर रहा है, खुदा के कलाम में हमेशा मसरूर रख रहा है। और क्या जो इंसान खुदा के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, क्या वो इंसान ऐसा कर सकता है? बिल्कुल नहीं वो कर सकता। ये वही इंसान करेगा जो खुदा के साथ जुड़ा हुआ है। हालेलुया। क्योंकि वो दरख्त मुरझाने वाला नहीं है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।
आए मेरे साथ इसी का एक रेफरेंस मैं आप लोगों के साथ पढ़ना चाहती हूँ कि जो दरख्त के साथ, यीशु के साथ जो साधक जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो कभी भी नहीं मुरझाते और वो क्या करते हैं। आए मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से देखते हैं कि यिर्मयाह और उसका 17 बाब और उसकी 8 आयत, इस दरख्त के बारे में हम देखेंगे कि वो क्यों नहीं मुरझाता। हालेलुया। यहां पर देखें यिर्मयाह 17 बाब और उसकी 8वीं आयत में क्या लिखा हुआ है। क्योंकि वो उस दरख्त की मानत होगा जो पानी के पास लगाया गया है और अपनी जड़ दरिया की तरफ फैलाए। जब गर्मी आए तो उसे कुछ खतरा ना हो, बल्कि उसके पत्ते हरे भरे रहें और खुश्क साली का उसे कुछ खौफ ना हो और फल लाने से बाज ना रहेगा। हालेलुया। अब देखें, हमने एक पौधा लगाया है और उसकी जड़ें कहाँ हैं? जमीन के अंदर हैं। और वो क्या करती हैं? जड़ें जमीन से पानी को, खुराक को, डाइट को हासिल करके वो ऊपर दरख्त तक पहुंचाती हैं। और वो जब दरख्त तक पहुंचाती हैं तो वो दरख्त क्या करता है? जब वो अपनी पूरी मुकम्मल डाइट को हासिल करता है तो वो क्या करता है? वो फल देता है। मिसाल के तौर पर आपने अपने घर में एक दरख्त को लगाया है, अगर आप उसकी किसी तरह से भी केयरिंग नहीं करेंगे, वक्त पर पानी नहीं देंगे, वक्त पर खुराक नहीं देंगे, तो वो क्या पौधा बढ़ेगा? अब ये पौधा नहीं बढ़ सकता क्योंकि आपने उसकी केयर नहीं की। और दूसरी बात ये है कि जो इंसान साधक है वो करे क्या करेगा? जिस तरह अपने घर में लगाए हुए पौधे की वो केयर करता है, उसी तरह वो ये भी जानता है कि मैं भी एक पौधा हूं, मैं भी एक लगाया गया हूं। और अगर मेरा खुदा मुझ में फल को नहीं देखेगा तो वो क्या होगा? मेरी जगह से, क्योंकि खुदा ने हमें चिराग दान भी कहा गया है कि तुम दुनिया के चिराग हो। और चिराग का क्या मतलब है? चिराग का मतलब होता है खुदा के काम को करना। यानी कि जहां पर तारीकी है वो चिराग वहां पर रोशनी करके वो तारीकी के कामों को वहां से तर्क करता है। हालेलुया। और इसी तरह जो साधक इंसान है, सच्चा है, वो भी इसी तरह ही करता है कि मैं खुदा का लगाया हुआ पौधा हूं और खुदा ने मुझे क्या दिए हुए हैं? खिदमतों के तोड़े दिए हैं और मुझे इनको क्या करना है? खुदा की हजूरी में वैसे ही उनको पेश करना है। क्योंकि अगर आप मरकस उसका 11 बाब में देखें, उसकी 12वीं और 13वीं आयत में, तो वहां पर यीशु मसीह और उसके शागिर्द बैतनिय्याह से गुजर कर जब जाते हैं तो वहां पर देखते हैं एक अंजीर का दरख्त है और उसमें सिवाय पत्तों के और कुछ नहीं है। सॉरी। तो उसमें कुछ नहीं है। तो वो क्या करते हैं? उसको देखकर परेशान होते हैं कि ये मेरे हाथ का लगाया हुआ पौधा है और ये क्या है? सूखा। वो उसमें सिर्फ और सिर्फ पत्ते हैं, कोई भी फ्रूट नहीं है। तो खुदावंद वहां पर उस पौधे पर क्या करते हैं? अफसोस करते हैं और लानत करते हैं। और वो अंजीर का दरख्त है और जबकि अंजीर का ही उस वक्त मौसम था लेकिन उसमें फल नहीं था। तो यीशु मसीह ने वहां पर क्या किया? उस पर लानत की, उस पर दुख किया, अफसोस किया और वो उसी वक्त क्या हो गया था? वो सूख गया था। और दूसरे दिन शागिर्दों ने देखा और उनके जहन में वही बात आई। आज मुझे और आपको भी देखना है कि यीशु मसीह में हम सब ने तौबा करके बपतिस्मा लिया हुआ है, अपनी जिस्मानी जिंदगी को हमने तर्क किया है और उसको हमने जमीन में, उस पानी में दफन किया है। तो हम यीशु मसीह में एक रूहानी जिंदगी को लेकर पैदा हुए हैं। और जिस तरह यीशु ने मौत, गुनाह पर, कब्र पर फतह पाई, हमने भी उस जिस्मानी जिंदगी पर क्या की है? अब उसको तर्क किया है, उसको हमने दफन कर दिया है और उस पर हमने फतह को हासिल किया उसके बेटे के वसीला से। तो आज क्या मैं और आप जिस तरह यीशु मसीह जिस्मानी सफर में इस दुनिया में रहते हुए, क्या वो सदाबहार ऐसे दरख्त की मानद रहे कि खुशहाली में भी वो क्या रहे हैं? उस फलदार पौधे की मानद रहे हैं। आज मुझसे और आपसे भी खुदावंद क्या कह रहा है कि हम लोग जो हैं सदाबहार
ऐसे पौधे बन जाए जो कि हमेशा हम में जब भी यीशु आए तो देखे कि ये मेरी बेटी, ये मेरा बेटा, जो कि मुझे जिसने कबूल किया है, मेरे घराने में शामिल हुआ है, ये मेरी फर्माबरदारी कर रहा है, ये मेरी ताबियादारी कर रहा है। और जिस तरह हमने यहाँ पर पढ़ा कि चाहे खुश्क साली हो और चाहे कैसे भी हालात हो, वो पत्ते हमेशा हरे रहते हैं और वो क्या रहते हैं, फलदार रहते हैं। फल लाने से बास नहीं आते, रूहों को बचाने से बास नहीं आते। खुश्क साली का मतलब यह है, चाहे दुख हो, चाहे तकलीफ हो, चाहे परेशानी हो, चाहे बारिशें हो रही हो, हमें क्या करना है। अब तो इतनी खुदा ने हमें सहूलतें दी हैं ट्रांसपोर्ट की कि हम लोग जाकर खुदा के कलाम को पहुंचाएं, ताकि जहां तक खुदा का कलाम नहीं पहुंचा, हम वहां तक भी क्या करें, खुदा के कलाम को पहुंचाने वाले हों। क्योंकि हम उन नदियों के पास लगाए गए हैं, और जब यीशु के पास, उस नदी के पास जो आता है और वो क्या करता है, सबको सैराब करता है, वहां पर वो औरत क्या करने आई थी, सामरी औरत पानी लेने आई थी। और यीशु मसीह ने उसको कहा, जिंदगी का पानी अगर तू हासिल करेगी तो कभी भी प्यासी ना होगी। और जब वो उस चश्मे के पास, नदी के पास आ गई, तो वो उसने क्या कर दिया, उस पानी को अपने तक रखा, नो, बल्कि वो वहां पर जाकर पूरे अपने शहर में इवेंजलिज्म का काम कर रही थी। और वहां पर वो खुदा के लिए रूहों को बचाने का काम कर रही थी। ये है साधक लोग जो कि खुदा के कामों से अपने पांव को पीछे नहीं हटाते। कल खुदा के बंदा कह रहे थे, कितना खूबसूरत मैसेज दिया कि खुदा के लोग जो साधक होते हैं वो सच्चाई का कलाम पेश करते हैं। वो खुशामदी का कलाम नहीं करते कि मेरी कलीसिया भटक जाएगी, वो खुशामदी का कलाम नहीं करते, उसमें आमेज़श नहीं करते कि ये लोग, ये दोस्त, ये पड़ोसी, ये मेरा रिश्तेदार मुझसे नाराज हो जाएगा। नो, सॉरी, यीशु मसीह ने भी सच्चाई के कलाम को बोया था। हालेलुया। सॉरी। आए मेरे साथ खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से देखें इस दरख्त की क्या खूबियां होती हैं। अगर आप लोग मेरे साथ निकालें हिजकिय्याह और उसका 47 चैप्टर निकालें और उसकी हम 12 वर्ड्स को पढ़ेंगे कि यहाँ पर जो है खुदावंद के कलाम में क्या लिखा हुआ है, और हम अपनी जिंदगियों से इसका मुआसना करें कि क्या हम भी साधक हैं, तो क्या हमारी जिंदगियों में भी ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। आइए निकालें हिजकिय्याह और उसका 47 चैप्टर और उसकी 10 वर्ष में हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, दरिया के करीब उसके दोनों किनारों पर हर किस्म के मेवादार दरख्त उगेंगे, और जिनके पत्ते कभी ना मुरझाएंगे और जिनके मेवे कभी माकूफ ना होंगे। वो हर महीने नई मैल आएंगे, क्योंकि उनका पानी मकदस में से जारी होगा और उनके मेवे खाने के लिए और उनके पत्ते दुआ के लिए होंगे। देखें, दुआई के लिए होंगे, मेडिसिन के लिए होंगे। खुदा की जो बेटियां हैं, खुदा के जो बेटे हैं, जो जब खुदा के साथ जुड़ जाते हैं, और उनकी जिंदगियों में क्या होता है, उनकी जिंदगी जब खुदा के साथ, उस रूह के साथ जुड़ी होती हैं, और जो उस पावर के साथ जब जुड़ जाता है, तो वो क्या होता है, यीशु उसको अपना इख्तियार देता है। वो रूह की नेमतों से लबरेज होता है, रूह के फलों से लबरेज होता है। और फिर क्या होता है, जिस तरह उसके शागिर्द जिनके पास खुदा का कलाम था, और वो जब वहां से गुजरता था, तो लोग क्या करते थे, उसके साये के वसीला से और उसके कपड़ों के वसीला से क्या पाते थे, शिफा को हासिल करते थे। और इसी तरह यहाँ पर भी जो साधक लोग हैं, यहाँ पर बड़ी खूबसूरती के साथ लिखा है कि उसके मेवे खाने के लिए और उसके पत्ते शिफा के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये है साधकों की, उस दरख्त की
खूबियां जो कि खुदा के साथ जुड़ा हुआ है, जो उस चश्मे के साथ जुड़ा हुआ है, वो हमेशा कभी भी नहीं मुरझाता और ना ही, बल्कि वो क्या करता है, जो लोग मुरझा गए हैं, जो लोग खुदावंद में है तो सही लेकिन हालात की वजह से क्या हो जाते हैं, बेदम हो जाते हैं, नडाल हो जाते हैं, और वो यही सोचते हैं कि क्या हमारी ही जिंदगियों में मुसीबतें रह गई हैं, और जबकि वो खुदा के कलाम को भी जानते हैं कि साधकों की मुसीबतें बहुत हैं, लेकिन उनका खुदा उनसे क्या करता है, उनको रिहाई बख्शता है, उनको क्या करता है, उनको छुटकारा देता है। लेकिन वो ईमान में जब डावाडोल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, वो खुदा को छोड़ देते हैं और दूसरी तरफ अपना मूव कर लेते हैं। तो क्या होता है, कोई बरकत उनको मिलती है, बल्कि वो पहले से भी क्या हो जाते हैं, तबाह और बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन जो साधक है, जो हकीकी खुदा से प्यार करता है, वो कभी भी चाहे कैसे भी हालात हो, क्योंकि उसका जो पानी है मकदस में से, उस पावरफुल खुदा से जुड़ा रहता है, और जिसकी वजह से उसको क्या करता है, वो पानी जो है वो तकवीयत देता है, वो पाकीज़गी देता है, वो हिम्मत देता है, और वो क्या करता है, पौधा बढ़ता ही रहता है, और वो ना पौधा कभी खुश्क होता है, बल्कि वो दरख्त हमेशा सदाबहार क्या होता है, खिला रहता है। आप लोग ईमानदारों की जिंदगियों से वाकिफ हैं। अगर आप किसी साधक को देखेंगे, वो जिस्मानी तौर पर भी खुदा ने उनको इतना ब्लेस किया है, क्योंकि वो अपने वादे को पूरा करता है कि मेरे साधक कभी किसी से टुक्कर नहीं मांग सकते। मेरे जो बेटियां और बेटे हैं, बादशाह के बेटियां और बेटे हैं, वो कभी किसी के मुताज नहीं होंगे, बल्कि उनका खुदा उनको क्या करेगा, अपने वादे के मुताबिक हर एक चीज को उनके लिए प्रोवाइड करेगा। लेकिन बशर्ते कि वो साधक जो है, वो उस दरख्त के साथ जो है हमेशा जुड़ा रहे, उससे कभी भी क्या ना हो, अलग ना हो। और जब वो ऐसा करेगा तो खुदावंद क्या करेगा, खुदावंद उस शख्स के साथ उसकी खिदमत में क्या करेगा, उसकी रूह कुदस के वसीला से इतनी रहनुमाई करेगा, इतनी रहनुमाई करेगा कि वो क्या करेगा, अपनी हर एक खिदमत में वो अपने उस खुदा को नहीं भूलता, और हमेशा पाक रूह को अपनी जिंदगी में हमेशा वेलकम कहता रहता है। सुबह उठते, जागते, चलते फिरते वो पाक रूह से हमेशा लिपटा रहता है, क्योंकि वो जानता है कि वो मेरा वो दूसरा मददगार है जो हमेशा मेरे साथ रहता है। और जो रूह खुदा के साथ जुड़ी है, अगर वो दरख्त खोखला नहीं है, और अगर उसकी जड़ें भी फिर खोखली कभी नहीं हो सकती। आए आज हम अंदर से अपनी बातनी शख्सियत को चेक करें कि क्या हमारे अंदर जो है खोखलापन तो नहीं आ गया। वो दरख्त के साथ हम जुड़ते हुए भी हमारी जिंदगी में रूह के फल नहीं है, नेमतें नहीं है, हमारी खिदमत पर फसल नहीं हो रही, हम रूहों को नहीं बचा रहे, और हम क्या अंदर से खोखले तो नहीं होगी। हम खुदा को खुदा तो कहते हैं, तो क्या खुदा वाला इख्तियार भी हमारे पास है कि नहीं है? वो क्यों नहीं है? क्या खुदा हमसे नाराज तो नहीं हो गया? अगर नाराज हो गया तो हम अपनी जिंदगी को झांकें कि क्या हमारी जिंदगी में कोई ऐसा गुनाह तो नहीं आ गया जिसकी वजह से मेरा खुदा मुझसे नाराज है, और खुदा के काम मुझसे नहीं हो रहे, मुझसे कलीसियाओं के पास जाकर खुदा के गहरे मुकाशवात नहीं मुझे मिल रहे, मुझे वो पुरफसल नमकीन कलाम नहीं मिल रहा जो कि मुझे मिलना चाहिए। हालेलुया। सो ये हमें अंदर अपने झांकने की जरूरत होती है, और जब तक जड़ें जो हैं वो उस जिंदगी देने वाले पानी के साथ जुड़ी हुई हैं, तो वो हमेशा उसको नोश करके वो दूसरों को क्या करती है, सैराब करती है। और वो भी क्या होते हैं, जब वो सैराब होते हैं, तो अगर उनमें खुशहाली आ चुकी होती है, गमों से दुखों से नडाल हो चुके होते हैं, खुदा से दूर हो चुके होते हैं, तो जो साधक है वो क्या करता है, वो उनको भी उठा खड़ा करता है। हालेलुया। ये है उस दरख्त के साथ जुड़ने से हमारी जिंदगियों में जो है बरकतें
मिलती हैं और हम दूसरों के लिए भी बरकत का सबब बनते हैं। आइए जरा हम लोग देखते हैं खुदा के बंदा को, यूसुफ को, पैदाइश 39 चैप्टर को देखें और यहां पर देखें कि यूसुफ जब उसके भाइयों ने, सगे भाइयों ने उसको क्या कर दिया है, उसमें देखा कि खुदा क्या कर रहा है, काम कर रहा है ख्वाबों के वसीला से। और वो ख्वाब जो है जब अपने भाइयों को, बाप को बताता है, तो वो क्या हो जाता है, वहां पर उससे अदावत रखना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो किस दरख्त के साथ जुड़ा था, वो कौन से पानी की नदी के पास लगाया गया था, वो खुदा के साथ जुड़ा हुआ था। वो खुदा उसे तकवीयत दे रहा था, वो खुदा उसे अपने कलाम के वसीला से उसकी आंखों को रोशन कर रहा था, उसके दिल को रोशन कर रहा था। इसलिए उसने उस कदम को पीछे नहीं हटाया। बेशक भाइयों ने बेच दिया, वो परेशान नहीं हुआ। असीरी में वहां पर क्या है, फूतीफोर की के घर में क्या है, वहां पर देखें खुदा का काम, कि खुदा ने उसको वहां पर दूसरे दर्जे का हाकम जो है मुकर्रर किया। हालेलुया, प्रेज का द लॉर्ड। कि खुदा के जो लोग हैं, खुदा के जो खादम हैं, जो हकीकी खादम हैं, उनके ऊपर चाहे असीरी भी आ जाए, गुलामी भी आ जाए, जैसे पालूस और सेलास जेल में थे, और कलीसिया जो जुड़ी हुई थी उन नदियों के पानी में, वो क्या कर रही थी, दुआ कर रही थी। और खुदा ने वहां पर अजीब काम किया, उनकी बेड़ियां खुल गई। हालेलुया। और यहां पर भी देखें कि यूसुफ को वो जिस काम में हाथ लगा रहा है, और वो काम को जिसमें लगाता था, और वो इकबालमंद हो रहा था, और जब वो वहां पर इकबालमंद हो रहा था, तो आपको पता है कि जब साधक इकबालमंद होता है, तो अबलीस अपना काम जरूर करता है, किसी ना किसी के वसीला से। उसी घर में उसी की बीवी ने क्या किया है, उस पर बुरी नजर डाली है, लेकिन उसने क्या किया, जब उस पर बुरी नजर डाली, उससे हम आगोश होना चाहती थी, और उसने उसके साथ क्या किया, उसके साथ हम बिस्तर नहीं हुआ। उसने खुदा के अहकाम को याद रखा। तू किसी की बीवी पर, हमसाए पर बुरी नजर ना डालना। उसने उस कलाम को, पानी को, जिंदगी के पानी को अपनी दिल में रखा था। उसने उसकी आंखों को भी साफ रखा था, पाक रखा था। उसने क्या किया, वहां से जब वो से हम बिस्तर होना चाहती थी, वहां से अपना दामन छुड़ा लिया। बेशक उसने एक प्रूफ रख लिया, लेकिन जो साधक लोग हैं वो क्या होते हैं, वो बारावर होते हैं, इकबालमंद होते हैं। उसने क्या किया, वहां से भाग गया। वो सच्चाई पर कायम था। बेशक उसने अपनी बीवी की बात को सुना, फूतीफूर ने, लेकिन खुदा ने उसको जेल में क्या किया, वहां पर भी वो ही ख्वाबों की ताबीर करने वाला, उसी के वसीला से जो उस दरख्त के साथ जुड़ा था, सच्चाई के साथ, वो वहां से सच्चाई ने उसको आजाद कर दिया। हालेलुया। कितनी खूबसूरत बात है कि खुदा का बेटा कितनी ज्यादा देखें उसके जिंदगी में ये गर्दिश हो रही है, प्रैक्टिकल हो रहा है उसकी जिंदगी में, और कितने प्रोसीजरों में वो गुजर रहा है। लेकिन खुदा का बंदा जो हकीकी साधक है, जो उस दरख्त के साथ जुड़ा है, वो क्या होता है, वो पीछे नहीं हटता, वो सच्चाई पर कायम रहता है, क्योंकि वो जान जाता है जो आज भी उसकी मोहब्बत को जान के हैं, वो हमेशा उससे कभी भी पीछे नहीं हटते। और वहां पर खुदा के बंदा को जिस काम में भी हाथ लगा रहा है, इकबालमंद हो रहा है। आज भी देखे जो साधक लोग हैं, जो भी बिजनेस शुरू करते हैं, खुदा उनको बरकत देता है, वो एक से दूसरा बनाते हैं। क्यों? उनके दिल में रूह के फल भरे हुए हैं, उनके दिल में खुदा का खौफ है, और वो उसी खौफ में रहते हुए उन कामों की बढ़ोतरी को हासिल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उस दरख्त के साथ जुड़े हैं जो सदाबहार है और हर मौसम में फल देने वाला है। हालेलुया।
हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। आए मेरे साथ खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से देखते हैं कि साधक जो है उसकी और क्या खसूसियत है, जो उसके साथ जुड़ा है उसको क्या क्या बरकत जो हैं वो मिलती हैं। आए खुदावंद के कलाम में से देखेंगे हम। खुदावंद के कलाम में आप लोग निकालें ज़बूर 92 और उसकी हम लोग 12 3 और 14 और 15 वर्स को पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में लिखा है, साधक खजूर के दरख्त की मानद सरसब्ज होगा, वो लुबनान की देवदार की तरह बढ़ेगा, जो खुदा के घर में लगाए गए हैं। वो हमारे खुदा की बारगाहों में सरसब्ज होंगे। हालेलुया। जो सच्चा इंसान है वो क्या होता है? खजूर के दरख्त की मानद सरसब्ज और शदाब रहता है। हालेलुया। खजूर के दरख्त को देखे, वो हमेशा हर साल देखे, हर साल वो सदा बहार की तरह वो पौधा जो है वो हमेशा सरसब्ज रहता है। मेरे अजीजों, हम सब जो हैं साधक हैं, तो उस खजूर के दरख्त की मानद सरसब्ज और शदाब रहेंगे। ना हमारे पत्ते मुरझाएंगे, ना हमारे बच्चे मुरझाएंगे, ना अगर हम जिनके पास ये जिंदगी का कलाम पानी को लेकर जा रहे हैं, जिंदगी के चश्मे को, वो भी नहीं मुरझाएंगे। आए आज मैं और आप मुकम्मल तौर पर जो साधक है, सच्चा है, उसकी मानद हम लोग जो है सरसब्ज अगर रहना चाहते हैं, तो आए मुकम्मल तौर पर उस सादगी को अपनी जिंदगी में, उस सच्चाई को अपनाएं। और वो क्या होता है? लुबनान के देवदार की तरह बढ़ेगा, मजबूत रहेगा, वो बढ़ता रहेगा और खुदा के घर में लगाए गए हैं। सुलेमान ने जब घर बनाया था और वहां पर भी इस तरह की लकड़ी का इस्तेमाल किया गया था। वो खुदा की बारगाहों में सरसब्ज रहेंगे, वो रूह की नेमतों से भी भरे रहेंगे, रूह के फलों से भी भरे रहेंगे और खुदा की खिदमत में भी हमेशा सरगर्म रहेंगे और गहरे मुकाशवात से और खुदा की हमेशा उनकी जिंदगियों में चलते फिरते खुदा की खुशनुदी, खुदा की करदार की उनसे आप लोगों को अक्कासी नजर आएगी और हमेशा वो सरसब्ज रहेंगे। वो कभी उदास नहीं होते, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारी उदासी को खत्म करने वाला हमारा यहोवा शालूम हमारे साथ है। हालेलुया। वो बुढ़ापे में भी ब्रोमंद होंगे। लोग सोचते हैं अगर हम बूढ़े हो गए तो हमारे बच्चे पता नहीं हमें नहीं संभालेंगे, यूरोप में आ चुके हैं तो पता नहीं हमारे बच्चे भी क्या करेंगे, हमें उन सेंटरों में फेंक देंगे। नो, आप लोग साधक हैं। खुदा ने आप लोगों की मां के बातन से ही आप लोगों का सीमा लिया हुआ है और आप लोगों को चुना हुआ है, बशर्ते कि अगर हम जान फशानी के साथ उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, तो वो बढ़ापे में भी क्या करेगा? हमें ब्रोमंद करेगा। और इसका मतलब है बढ़ापे में ब्रोमंद करेगा, उनका जो दिल है ना वो हमेशा जवान रहेगा। किस काम के लिए? खुदा के काम के लिए, खुदा के कलाम के लिए, उसकी खिदमत के लिए। और उसकी जिंदगी में बेशक वो उम्र में बढ़ापे में चला गया है, लेकिन उसका दिल जो है वो हमेशा दाऊद की तरह उसकी तारीफ करता रहेगा, उसकी सिताइश करता रहेगा और उसके कामों में कभी भी वो पीछे नहीं हटेगा। उसका दिल हमेशा खुदा के कामों के लिए जवान रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो तरोताजा और सरसब्ज रहेंगे ताकि वासिया करें कि खुदा रास्त है, वो ही मेरी चट्टान है और उसमें नाराजगी नहीं है। हालेलुया। कितनी खूबसूरत बात है यहाँ पर खुदा के बेटे बेटियों के लिए जो क्या है? रासपास है और उसमें खुदा की रासपासी नजर आती है और वो फिर जाहिर करते हैं अपने करदार से
कि वो हर हाल में किसके साथ जुड़े हैं, अपने खुदा के साथ जुड़े हैं, उस दरख्त के साथ जुड़े हैं, उन पानी की नदियों के साथ जो हैं वो जुड़े हुए हैं, और जिसकी वजह से क्या है, वो हमेशा सरसब्ज हैं और शदाब है, और वो हमेशा कभी भी जो है खुदा के कामों में बूढ़े नहीं हो सकते, बल्कि वो हमेशा ब्रोमंद ही रहेंगे। हालेलुया। सो खुदावंद हम सबको तौफीक दे कि अगर हम चाहते हैं कि हम ब्रोमंद ही रहें, तो यूसुफ की तरह चाहे कैसे भी हालातों में से हमें गुजरना पड़े, हमारा खुदा जो है हमें क्या करेगा, खिदमतों में भी इकबालमंद करेगा, और जिस्मानी बरकत में भी हमें वो क्या करेगा, इकबालमंद करेगा। सो आए हम सब उस दरख्त के साथ हमेशा जुड़े रहें, ताकि हमारे आने वाली जो नस्लें हैं वो भी क्या करेंगी, हमेशा खुदा से जुड़ी रहेंगी, क्योंकि साधकों की यही ख्वाहिश है कि उनकी औलाद जो है, आने वाली जो नस्लें हैं, वो हमेशा क्या करें, खुदावंद में जुड़ी रहें, ताकि उनका फ्यूचर जो है इस दुनिया में भी क्या रहे, सेफ हो, और जब खुदावंद अदालत करने के लिए आए, तो वो हम उसकी हजूरी में क्या ठहरने वाले हों, साधक, परफेक्ट, और हम उसके साथ उस आसमानी मुकामों में जाकर क्या करने वाले हों, खुदा के साथ मिलकर उसकी मदासराई करने वाले हों, क्योंकि मेरा और आपका जो खुदा है वो हमसे यही चाहता है कि साधक जो है सच्चाई की जिंदगी पर कायम रहे, और सच्चाई जिसने आजादी दी है उस आजादी को बर्बादी का पर्दा ना बनाए, और उस जिंदगी के दरख्त के साथ जुड़े रहें, ताकि हम क्या रहें, हमेशा खुदावंद की हजूरी में फलदार दरख्तों के साथ फलदार हमेशा बने रहें। आमीन। आए हम सब अपनी जिंदगियों पर गौर करें, और हमेशा हम खुदा के साथ जुड़े रहने के लिए हमेशा, चाहे कैसे भी हालात हों, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। हालेलुया। खुदा मुझे और आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे, और जब हम साधक हैं तो साधकों की तरह जिंदगी को गुजारें। आमीन। खुदा आप सबके साथ हो, खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।